जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आप जितने भी लोग हो, है ना, हर एक इंसान का अलग अलग मैटर है, अलग अलग नीड है, अलग अलग वांट है। जैसे अब कोई एक इंसान बोलेगा जो इतना ज्यादा हुनर लेकर अपने अंदर बैठा है कि शाइना जी, हम कहते हैं ना हमको सब कुछ पता है, हम हमारे अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, बट जिस हिसाब से जिंदगी को एक मौका देनी चाहिए कि बस मौका मिल जाए और हम अपना हुनर आगे प्रदर्शित करते, वो मौका नहीं मिल रहा। दूसरा इंसान क्या बोलेगा? दूसरा इंसान बोलेगा कि शाइना जी पता नहीं ऐसा क्या दिक्कत है कि एक के बाद घर पे कहते ना बीमारियां ही पीछा नहीं छोड़ रही, दवाइयां नहीं लग रही। एक इंसान चाहता है कि मैं लोगों के साथ कनेक्ट हूं, लोग कहते हैं ना मेरे साथ जुड़े, मेरे अगर कोई हमसे पूछे कि भाई तुम्हारे साथ कितने बंदे खड़े हो सकते हैं, है ना, आज तुमको अगर जरूरत है तो तुम्हारे साथ कितने बंदे खड़े हो सकते हैं, मेरे पास तो कोई एक इंसान नहीं जिसका मैं नाम ले सकूं। अगला इंसान को यह दिक्कत है कि भाई शाइना जी हमारी जो पेमेंट्स है वो ब्लॉक हो जाती हैं, शाइना जी हमको जिस हिसाब से स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, हम हमारे पास जो स्किल है हम उसको यूज कैसे करें, क्योंकि जो हमारी फाउंडेशन बननी चाहिए वो तो बन नहीं पा रही। इंसान का वो ही एक चीज हो जाती है कि आपके पत्री कितनी भी जबरदस्त क्यों ना हो, आपकी दशाएं एक कमाल क्यों ना चल रही हो, एक होती है जैसे हमेशा बताया, एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होते सबके फादर साहब, उसकी जो एक साल का पीरियड अगला है कमाल क्यों ना आया हो, लेकिन जिस हिसाब से आपकी चीजें बननी चाहिए वो कैसे बनेगी, क्योंकि आपने वो सल्ले धर्म जो है, मतलब सल्ले मतलब डिफेक्ट, वो जो धर्म है उसको ठीक करना वो तो आपने फॉलो किया ही नहीं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको साइड में एक पिक्चर दे रही हूं, है ना, हम लोग वास्तु शास्त्र को, वास्तु को हम पता नहीं क्या सोच लेते, पता नहीं क्या है। मैं अगर सिंपल भाषा में एक चीज बात करूं तो इंसान का मतलब जो भी सिनेरियो बन रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखते हो नॉर्थ ईस्ट, वो वास्तु मैन का सर है, अगर नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, जैसे वो कटा हुआ है या वहां पर टॉयलेट है या वहां पर किचन है, तो ये मान के आप चलिए कि कहीं ना कहीं लाइलाज बीमारियां आना, जिंदगी में क्लैरिटी ना मिलना। जो ऊपर वाला कहते हैं ना कि ऊपर वाली हमारे सुनता क्यों नहीं, वो ऊपर वाला सुनेगा कैसे, क्योंकि वो उस देव के स्थान पे तुमने जो है कहते ना वो एक ऐसी खता कर दी है कि ऊपर वाला भी माफ तुमको करेगा नहीं, ये फैक्ट है। तो इसका मतलब अगर वो प्रॉपर्टी में एक इंसान उस स्पेस में जहां पर रह रहा है जहां पर वास्तु मैन का सर कटा हुआ है, तो इसका मतलब उसके जो हालात बनेंगे, उसकी लाइफ जो चलेगी, दैट इज एज गुड एज अ पर्सन हु इज इन कोमा। वास्तु मैन के घुटनों पे आता है साउथ ईस्ट। आप देखोगे अगर आपका साउथ ईस्ट कट है कहीं ना कहीं, है ना, घुटने, आप देखोगे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, किसी ना किसी को आपके घर के मेंबर को कहीं ना कहीं घुटनों की दिक्कत आएगी। अगर आपका साउथ वेस्ट कहीं ना कहीं कट है, वैसे एक आपके नॉलेज के लिए एक बात बता रही हूं मैं, है ना, तो वास्तु मैन के वहां पर पैर आते हैं, है ना, तो इंसान को भागने के लिए, जिंदगी की रफ्तार पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। लेकिन अगर पैर ही कट गए तो आपकी जो गति है वो कैसे रफ्तार पकड़ेगी? नहीं पकड़ पाएगी, स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी जिंदगी में। साउथ वेस्ट किसका? एक आपको बात बता देती हूँ, वैसे आपके नॉलेज के लिए एक बात बता रही है ना, आपका अगर फॉर एग्जाम्पल एक शॉर्ट में समराइज दे देती हूँ, नॉर्थ हमको क्या करता है? अपॉर्चुनिटी देता है ना, मौका प्रस्त लोग कौन होते हैं जिनका नॉर्थ बहुत अच्छा है, उनको सामने से एक इशारा मिलता है, एक कहते हैं ना, एक इंसान 2 कदम आगे बढ़ता, पट करके वो लेते और फट करके बढ़िया हो जाता है मामला, है ना। लेकिन कई लोग हैं उनको मौका ही नहीं मिल पाता, क्यों? क्योंकि आपके हो सकता है नॉर्थ में डिफेक्ट हो। आपका जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है बाबा, वो क्या होता है? आपके इम्यूनिटी का होता है। अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कोई भी डिफेक्ट आ गया, है ना, जैसे उधर टॉयलेट आ गया, उधर कटा हुआ है, या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी किचन नहीं होना चाहिए, है ना, तो क्या होएगा? बार बार बीमारी आ रही है, बार बार इंसान बीमार पड़ रहा है, उसको दवाइयां लग नहीं रही। नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सर माना गया है ना, वहां पर अगर कोई डिफेक्ट आ गया, वो तो मैंने अभी आपको बताया। अगर ईस्ट में आपका डिफेक्ट आ गया, जैसे उधर बाथरूम है ना, मान लो
या वो कटा हुआ एरिया, तो हम लोगों से, क्योंकि हम उस एज में रह रहे हैं कि एक अकेला इंसान क्या उखाड़ लेगा, कुछ ना उखाड़ सकता, उसको लोग चाहिए। तो जो ईस्ट डायरेक्शन होता है आर्यमा, वो हमको क्या करता है, हमको लोगों से जोड़ता है, हमारे सोशल कनेक्शंस बनते हैं, और एक इंसान को लोग चाहिए ताकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो अपनी चीजों को एक्सपैंड कर सके। एक अकेला इंसान, अकेले इंसान दुकान पे बैठे क्या होएगा अगर लोग ही उसके पास नहीं आ रहे। आपके नॉलेज के लिए एक बात बता रही हूं, क्योंकि अगर ये वाली सिम्टम्स, ये वाली प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में है, तो आपको मालूमात पड़ जाएगी कि मेरे लाइफ में कौन सा मेरे घर का जोन में डिफेक्ट हो सकता है, कि मुझे उधर एंटी एलिमेंट हटाना है और उस ऊर्जा को जागरूक करना है। सही बात है। अब अगर हम लोग लेते हैं साउथ ईस्ट को, अच्छा ईस्ट के बाद आता है ईएससी, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हमको क्या करता है, वो हमको चर्निंग, मंथन का एरिया होता है। मंथन हमको एक तरह का कहते हैं ना, कोई भी हमें काम करना होता है, जैसे लोग मोस्टली वास्तु कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, ईएससी को बिल्कुल काटा मार देते। कैसे काटा मारोगे? एक इंसान अगर इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेगा तो कैसे चलेगा काम? अगर वो दिमाग में सोच विचार नहीं करेगा तो वो राइट डिसीजन ले कैसे पाएगा? आप समझे? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट भी जरूरी है, बट क्योंकि मैं कपल्स को मना करती हूँ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में सोना, क्यों? क्योंकि उनका दिमाग 24 घंटे मंथन करता रहेगा। अब वो लेट हो गई, वो ऐसे कैसे लेट हो गई, इतने बज गए, वो अभी तक आया नहीं, नीचे का खड़ा हो गया, कौन से बात करे, ऐसे करके। साउथ ईस्ट में अगर डिफेक्ट है तो क्या होएगा? कंसीविंग में प्रॉब्लम होएगी। आपको बुरा मत मानना, लेकिन एक वो कहते हैं ना, जो हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप है, वो क्रिया, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। पैसा, कैश क्रंच आता है, लिटिगेशन आती है। एक चीज हो तो बताऊं, यहां पर तो बहुत चीजें हैं। वो कहते हैं एंड मोमेंट पे जो कट जाता है, मतलब है ना, जैसे एंड मोमेंट पे जो हमारा जैसे डिले हो गया, डिले इन पेमेंट, डिले इन एवरीथिंग, एंड मोमेंट पे कट गया, वो साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट है। साउथ क्या करता है, हमको फेम देता है। साउथ में अगर कोई डिफेक्ट होगा तो क्या होएगा? फेम नहीं मिल पाएगा, अपने अंदर वो फायर नहीं रहेगी। मंगल का जोन है, तो कहते हैं ना, जो मंगल काम वो साउथ ईस्ट भी है, वो साउथ भी है। आपको साउथ अच्छा होता तो आप रिलैक्स करते हो, लेकिन साउथ में अगर कोई भी डिफेक्ट है, आपको चैन से, सुकून से नींद आ नहीं पाएगी, आपको डी फेम मिलेगा। आप हम सोचते नहीं यार, हम तो किसी का बुरा नहीं करे यार, ले कमाल है, पीठ पीछे बातें करके चला गया मेरी सौ, ले हमने तो उसके साथ अच्छा किया, हमारे साथ क्यों ऐसे कर गया, होता है ना दिल में। साउथ में डिफेक्ट हो सकता है। साउथ वेस्ट क्या करता है हमको? साउथ वेस्ट कहीं ना कहीं हमको स्टेबिलिटी चाहिए, हमारे अंदर स्किल देता है वो, हम अपने स्किल को बेहतरीन वैसे यूज कर सकते हैं। अगर साउथ वेस्ट में डिफेक्ट है, लव भी नहीं होगा, प्यार नहीं होएगा, प्यार वाले रिश्ते नहीं होंगे, बीमारियां जाएंगी नहीं, क्योंकि वो पितरों का एरिया है। पितृ दोष उत्पन्न करता है साउथ वेस्ट का, कोई भी दोष होगा। हालांकि अभी एक बहुत जबरदस्त चीज बता रही है आपको, बहुत जबरदस्त चीज बता रही आपको, जिंदगी में ओपन चैलेंज है फिर से करी शाइना सेठ, कि आपको इस लेवल की चीज कोई नहीं बताएगा। अब सुनो, आपने क्या, अगर हम लोग साउथ वेस्ट में डिफेक्ट है तो वो मैंने बोला ना, पैर है, गति नहीं पकड़ पाएगी, समझे? राहु का जोन है, राहु हावी हो जाएगा। लोग ऐसे मिलेंगे जो सांप है, गला घोट देंगे, दिखाएंगे कुछ और होंगे कुछ और। अगर आपके वेस्ट में एक्सपेंशन, शनि का जोन है, एक्सपेंशन कैसे मिलेगी, विश फुलफिलमेंट कैसे हो पाएगी? हम बस धक्का स्टार्ट गाड़ी चले जा रहे, बट जो दिल से चाहते, जो एक्सपेंशन डिजर्व करते, एक्सपेक्ट करते, कभी मिल नहीं पाएगी। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट क्या करता है? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट लर्निंग का भी होता है। उधर डिफेक्ट होएगा तो बच्चे के दिमाग में भूसा भर जाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो ज्ञान का भी जोन है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वहां पर डिफेक्ट आ गया, बच्चा शाइना जी कैसे हरकतें कर रहा है, उसका दिमाग को क्या हो गया? वो दिमाग नहीं, उसको शाइना जी कुछ याद ही नहीं रहता। क्यों शाइना जी? हम तो पैसा आ रहा है पर जा कहां रहा है, क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट में डिफेक्ट है, तो सेविंग कैसे हो पाएगी? नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट देता है, लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। जो बैंकिंग सेक्टर में, उनको आप लिख के ले लो, नॉर्थ वेस्ट में अगर डिफेक्ट है, उनको उनकी करियर में कितनी मेजर प्रॉब्लम आ रही होगी। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या करता है? वो आपके अंदर एक अट्रैक्शन पैदा करता है। अट्रैक्शन बुरा मत मानना, दैट इज नॉट ओनली फॉर सेक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दैट इज ऑल्सो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं,
अट्रैक्ट कर रहे हैं कस्टमर्स को। अट्रैक्ट कैसे करेंगे? अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट लोग आपसे बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपके अंदर वो पर्सनैलिटी नहीं है कि लोग आपके टुवर्ड्स देखे तो देखता रह जाए, आपके बातों से कन्विंस हो जाए, आपके अंदर वो मैग्नेटिक पुल पावर नहीं रहेगी। आपको बताया एक चीज कहां पकड़ोगे। अब सबसे पहली चीज यहां पर मैं किसको पकड़ रही आज, लेकिन साउथ वेस्ट को, राहु को। राहु का जोन है। राहु कहते हैं ना साउथ वेस्ट कई लोगों का बहुत जबरदस्त है, बहुत तो जबरदस्त है, लेकिन अगर कुंडली में राहु नेगेटिव है तो क्या कर जाएगा आपका साउथ वेस्ट। और अगर आपके साउथ वेस्ट में डिफेक्ट है तो क्या कर जाएगा आपका बेहतरीन राहु, जो दौलत शोहरत ये फलान ठिमकान ये देने के लिए बैठा था, कुछ ना मिलेगा, लिख के ले लो, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि राहु अगर आपके कुंडली में या आपके साउथ वेस्ट में डिफेक्ट है, वो हेल्थ का धुआं निकालना, पैसों का धुआं निकालना, उसका काम ही यही है। रिश्तों का धुआं निकालना, उसका काम ही यही है। भटकाना, उसका काम ही यही है। उसके दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा करना कि वो उसको लगे कि लोग मुझे धोखे दे रहे हैं, वो मेरा ना गलत ही चाहता है, और उसको लोग मिल जाने जो उसको सिर्फ और सिर्फ धोखे देंगे, काम ही वही है। अब दो चार चीजें बताती हूं, उस चीज को आप करें और यकीन मान के चलें, ये आपका बेड़ा पार करेगा और कोई दशा कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। क्योंकि यहां पर जो है हम लोग एस्ट्रोलॉजी को और हम लोग वास्तु को कहीं ना कहीं मिला रहे हैं। एक ना पीतल का जो नाग नागिन होता है, पीतल का नाग नागिन, वो आप बनवाओ, वो आप बनवाओ। आप इसका कोई डे मत देखना, इसका कोई डे देखने की आपको जरूरत है ही नहीं। मैं बोल रही आप कोई बात नहीं, यहां पर तो हम दोनों चीज को इंक्लूड करें। यू डोंट हैव टू मैटर अबाउट द डेज विच डे यू हैव टू डू इट, यू कैन डू इट एनी डे एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। अब आपने क्या करना है, पीतल का जो क्या कहते हैं नाग नागिन होता है ना, वो आपने लेके आना है। एक आपने कटोरी रखनी। अब आपने क्या करना है, एक पीतल की ही कटोरी आपने रखनी है, ठीक है। पीतल की कटोरी रखी आपने, स्टील की नहीं। स्टील की क्यों नहीं? क्योंकि वो सूर्य का धातु हो गया ना बाबा। लोगों को लगता है कि स्टील वो शनि का कैसे है? शनि लोहा उसका है, लोहा शनि का है, स्टील सूर्य का है, आप समझे। अब आपने क्या करना है, पीतल की कटोरी के अंदर नाग नागिन आपने डाल दिए। अब आपने क्या करना है, इसका आपने अभिषेक करना है। किस चीज से अभिषेक करोगे? दो मंत्र बताने जा रही, बेशक 21 कर लो, 51 कर लो या 108 कर लो। किस चीज से अभिषेक करोगे? पहला ओम पितराय नमः, ओम पितराय शांति भवा, ओम पितराय नमः, ओम पितराय शांति भवा, ओम पितराय नमः, ओम पितराय शांति भवा, ओम पितराय नमः, ओम पितराय शांति भवा। उसके बाद आपने दूध उसके ऊपर डालते जाना, एक एक बूंद, और मन मन में महामृत्युंजय मंत्र, ओम होम जूम स ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम स जूम ओम। ऐसे कर करके जो ओम त्र्यंबकम यजामहे वो स्तुति होती है। यहाँ पर हम कुछ और कर रहे हैं ना बाबा, तो जैसे बता रही हूँ वैसे करो, या फिर ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः कर करके ऐसे करके उसको आपने 30 डेज, जैसे हमने अभिषेक कर लिया, जो दूध है पेड़ में डाल दो, पौधे में डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और उसको फिर रख दो। अब जब 30 दिन के बाद हमने क्या करना है, अब आती है मेन चीज। आपने ना कोई भी पीतल की बेशक कटोरी ले लो, छोटी सी प्लेट ले लो, कोई बात नहीं, उसके ऊपर आपने ये पीतल के नाग नागिन आपने रख देने हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक हल्दी की गांठ या 2 हल्दी की गांठ और थोड़ी सी पीली सरसों, इसको जो है आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस से उधर, क्योंकि हम गड्ढा तो कर नहीं सकते साउथ वेस्ट में, फ्लैट सिस्टम फ्लोर सिस्टम कैसे करेंगे, तो उसको रखकर ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको ढक देना। तो एक तरह का वो दबावा, वो जो हमने गाड़ने वाला इफेक्ट है वो ही देगा। इससे क्या होएगा, राहु जब नेगेटिव होता है, सांप है ना, सांप डसेंगे, हालात सांप है ना डसेंगे, वो पहली हमने उसी के कॉम्बिनेशन से उसका जो इफेक्ट है उसको नलिफाई कर दिया है। कोई मुकाबला तो बता दो, बात नहीं बनेगी, 100% बनेगी। इसके साथ साथ जो रेती होती है ना, कुछ दिन तक
मतलब बेड पे क्या कहते हैं, वैसे तो थोड़ा टाइम, अगर क्या कहते हैं 43 डेज तक, अगर ये जब आप अभी मतलब वो तो 30 दिन में हो जाएगा, लेकिन जब से ये शुरू करे होगे अगर कोशिश करना, अगर भूमि शयन कर लो, मतलब जमीन पे चद्दर, चद्दर के ऊपर रेती, रेत रेत सैंड, वो क्यों राहु का पक्का इलाज है ना, उसके नेगेटिव इफेक्ट को पिट करके पिछाड़ मारेगा। रेत रेत पे आप सुबह चद्दर फोल्ड कर दो, अलग अलग, रोज रोज रेत को चेंज नहीं करना, सिंपल बात है, सिंपल बात है। इसके साथ साथ आपने गौमूत्र का छिड़काव पूरे घर में करना है इतने दिनों में। मैं कहती गौमूत्र से थोड़ा सा ब्रश अगर कर लो या कुल्ला अगर कर लो, बढ़िया है, बढ़िया है। आज हमने बहुत चीजें डिस्कस करनी थी और भी लेकिन आज नहीं करेंगे, अब इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। अभी क्या कहती हैं, बाकी आरिका शाइना जंतरमन हीलिंग को भी सब्सक्राइब करो, उसमें मैं एक एक कमेंट आप लोगों का लूंगी, लेकिन मैं तभी ले पाऊंगी जब आप ये चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वो भी चैनल को सब्सक्राइब करोगे, है ना, तब मैं आपका कमेंट ले पाऊंगी। जेनेरिक क्वेश्चन पूछना बाबा, मैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, वो जब मैं लाइव आऊंगी तो पूछो, और फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना, है ना। ये हेल्प कर दो बाबा, मैं जितना मेरे बस की बात है ना उससे बढ़ के आपकी हेल्प करूंगी वीडियोस के थ्रू, ठीक है ना। बाकी एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, अलग अलग बैचेस हैं, व्हाट्सएप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।